माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, हाथ में लेने के लिए लोकसभा के चुनाव में 240 सीटों पर सिमटने के बाद भाजपा की रणनीति रही है, प्रधानमंत्री जी की रही है, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीते और पश्चिम बंगाल भी अब जीते हो। ये उनकी कोशिश है, उनकी रणनीति का हिस्सा है कि जो कम हुई थी, लगा था कि करिश्मा ढलान पे हो रहा है, उसको कायम करने के लिए एक अश्वमेध एक तरह का जैसा उन्होंने शुरू किया है, तो हो सकता है कि कोशिश में वो बंगाल में उनकी रणनीति रहे। तो अश्वमेध का ये विजय का घोड़ा छूटा है, तो क्या ये पश्चिम बंगाल भी फतह कर लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच बस कुछ ही देर में मौजूद होने वाले हैं। उन्होंने शुरुआत से ही, मैं उनके लेख पढ़ रहा था जब वो बिहार चुनाव के संदर्भ में लिख रहे थे, और वो ये इस बात पर जोर दे रहे थे कि जब लोग एंटी इनकम्बेंसी की बातें कर रहे हैं तो वो जिन जगहों पर जा रहे हैं वहां उनको प्रो इनकम्बेंट हवा समझ में आ रही है। और अब जबकि ये 2010 के बाद सबसे बड़े मैंडेट के साथ एनडीए यहां पर सरकार बना रहा है, आज नए चेहरे शपथ लेते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अवधेश जी, यहां पर जो हमारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स पहले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बात कही कि लगभग स्टेटस को वाला हाल है, जो पहले था वही लगभग चेहरे हैं, और अभी चीज़ों को बहुत बदलने और नवाचार के मूड में एनडीए बिहार में दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, देखिए, आवश्यकता के अनुसार ही राजनीतिक निर्णय होते हैं। बिहार की जनता ने केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार, प्रदेश की नीतीश सरकार के पक्ष में बहुमत दिया है, यानी वह निरंतरता चाहती थी। तो जब आप काम अच्छा किए हैं, फिर उसी में लोग सब जीत करके भी आए हैं, तो जाहिर है इसमें परिवर्तन की कोई संभावना थी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। एक कंटिन्यूटी है। और इधर देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले परिवर्तन बड़े बड़े होते थे, लेकिन अब उस रूप में नहीं है। अब धीरे धीरे एक स्थिरता आ गई है सरकारों में। तो ये जो स्थिरता है सर, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसके लिए भी जाने जाते हैं कि गुजरात में देखिए वो पूरा मुख्यमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट ही बदल देते हैं। तो वैसे में आप ये कह रहे हैं कि जो चीज़ चली आ रही है अगर अच्छा हो रहा है तो उसमें स्थिरता आ जानी चाहिए, तो दूसरी जगहों पर ये लागू क्यों नहीं होता? पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती है। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.